राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं नकल माफियाओं के बारे में। कैसे बार बार शासन और प्रशासन के जागरूक करने के बाद भी परीक्षा में नकल माफियाओं का बोलबाला है। ये नकल माफिया पेपर लीक करके किसी न किसी तरह से परीक्षा में धांधली करवा दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और नकल माफिया पे नकेल कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो ऐसे में क्या पेपर लीक को रोकने के लिए जनभागीदारी ही सबसे बड़ा हथियार है? कानून की सख्ती के साथ समाज की सजगता इसमें कितनी जरूरी है, इस पर आप आज अपनी राय हमारे साथ जोड़ करके दे सकते हैं। तो नकल को रोकने के लिए आज आपने देखा कि लोकसभा से जो कानून है वो भी पारित किया गया है, लेकिन अब इस पर आपकी राय क्या है आप बताइए। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। लीक कराना, परीक्षा कराना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकारों का काम है कि छात्रों के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध करा के दे ताकि छात्रों का भविष्य। पेपर लीक का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारा कोई अखबार लीक हो गया। पेपर लीक का मतलब ये है कि एक बच्चे की 12 साल की 15 साल की मेहनत, उसकी मेहनत पे एकदम से पानी फिर जाना, ये सरकारों की नाकामी है। ये जो पेपर लीक हुआ है, अगर एक पेपर लीक होता तो शायद इतना बड़ा ये आंदोलन पूरे देश में नहीं होता। बार बार ये घटनाक्रम हुआ जिससे आम पब्लिक में नाराजगी है। तो हम इसमें ये सरकार से अपील करते हैं कि छात्रों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें ये जो पेपर लीक में जो स्कैम हो रहा है, ये जो पेपर लीक है ना, ये कोई वैसे लीक नहीं हो रहा। ये गिरोह इस देश के अंदर सक्रिय है, जो बड़े बड़े सरमाएदारों से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से और जो पैसा लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षा का व्यवसाय है। इस व्यवसाय को रोक लगाएं। और हाँ जी, जन भागीदारी कैसे होनी चाहिए? जन भागीदारी में तो इस देश का आम नागरिक जो है वो सरकार के साथ खड़ा है। सरकार इनसे एक आम नागरिक की एक ड्यूटी कि सरकार आम नागरिक से चाहती क्या है। आम नागरिक परीक्षा लीक नहीं करा रहा है। जन भागीदारी हमेशा सरकार के साथ रही है। इस देश का हर एक नागरिक देश के प्रति सोचता है, देश के साथ है। और हम इस घटना से हम भी आहत है क्योंकि हमारे भी बच्चे जो है यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर व्यवस्था करे और एक जो छात्र है देश का भविष्य है, मांग समस्याओं के लिए रोडों पर आई, ये ठीक नहीं है। आम लोगों की तो जो सरकार ने बिल पास करा फिलहाल वो सही करा है। इसके लिए पहले बच्चों के लिए दिक्कत थी, जो परेशानी थी अब वो सारी मिट गई। कैसे पेपर लीक को रोका जाए, कुछ ऐसा सुझाव हो आपके पास? पेपर लीक इसी तरीके से रोका जाएगा जैसे बिल पास हुआ है। इसमें जुर्माना जितना भी है वो सरकार कमेटी बना के जो भी निर्णय करेगी वो साफ करेगा। और हमारे पहले दर्शक गिरधारी लाल जी सोनीपत से उनका रुख करेंगे। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अवध की बहस में देख रहा था जी, उसमें जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं उन्होंने ये कहा कि भाई अंधभक्त मूर्ख का मामला था, मामला बहस होनी थी मतलब कानून बनाने पर। उन्होंने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि भाई कानून में और सजा बढ़नी चाहिए या और जुर्माना लगना चाहिए या इसमें ये कमी है। उसके बारे में तो उसने एक शब्द नहीं कहा। वो तो जैसे रोडों पे राजनीति करता है कि में करता है, वो जगह संसद में राजनीति करने की नहीं है, वो मुद्दे की बात उठाने की होती है। उससे तो अखिलेश यादव बढ़िया, कम से कम उन्होंने ये तो कह दिया कि भाई ये बताओ किसने लाठी चलाने का आदेश दिया, इससे तो वो भी बढ़िया। और ये तो मूर्ख खुद है, इसके सांसद इसके अंधभगत है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आखिर हमारे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। और चलिए, शुक्रिया गिरधारी लाल जी। अब अगले दर्शक हैं हमारे साथ जिले सिंह जी, उनका रुख करते हैं। जिले सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। का भी बहुत स्वागत है कि ऐसे पेचीदा मसले जो हैं आप उठाते हैं और उसका कोई न कोई समाधान निकालते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप इन मामलों में जो है ना हमारे पब्लिक को भी शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी है कि देखो हमारे पास सीआईए भी है, सीआईडी भी है, सारे तंत्र यंत्र हमारे पास हैं, लेकिन उनका
अगर दिल से वो जो है अगर काम करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये चीजें जो है सब बिगड़ सकती है। हमारा जो तंत्र है, हमारा जो प्रशासन है, उसको बहुत ही सतर्कता से जो है एज ए चैलेंज करके जो है ना ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो है काफी टाइम बर्बाद होता है और इसमें सरकार की परेशानी भी होती है। अगर आज मेरा हो जाता है और मैं कोर्स पूरा करके लग जाता हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, लेकिन 1-2 साल अगर मेरे यूं ही बर्बाद हो जाएंगे तो मैं कहाँ से तो पैसा लाऊंगा, और 2 साल जो है मैं पीछे रह गया हूँ। तो इन चीजों को देखते हुए भाई बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो। बच्चों को देखो मेंटल परेशानी होती है, फिजिकल होती है, तो इसको जो है पैसे का भाव है, तो इन चीजों को देख कर जो आजकल वैसे भी गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। तो सरकार को चाहिए बहुत सख्त से सख्त कानून बनाए और सख्ती से उनको इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि जो है बच्चों का जो ये भविष्य जो है बर्बाद ना हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी, आप जुड़े और आपने आज भी अपनी राय हमारे साथ साझा की। अब सिरसा से हमारे साथ अगले दर्शक हैं बलदेव जी, उनका रुख करते हैं। बलदेव जी, बहुत आपका बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, पहले तो दिल्ली सिंह जो पहले बोल रहे थे उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो है अपने बाहर आगे ये बात करते हैं गांधी, और अंदर ये बताते नहीं भी क्या करना चाहिए क्या नहीं। इन्हें तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई देती है इसने गांधी खानदान को, इससे आगे इनको कुछ नहीं। दूसरा तो किसका है, तो एक तो कोचिंग सेंटर ये बंद करने चाहिए। ये क्यों बड़े बड़े कोचिंग सेंटर एक एक आदमी ने 10-10 जगह खोले हुए हैं, वो पैसे देकर लीक करवाते हैं पेपर। तो इन कोचिंग सेंटरों के ऊपर वो होने चाहिए कि ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। जो स्कूल है उसी के अंदर पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, अपने आप बच्चे आके आए। दूसरे जहाँ से प्रेस से पेपर छपते हैं उन प्रेसों के ऊपर पूरी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि आउट होंगे या तो पेपर बनाने वाला या कोचिंग सेंटर उनसे करेगा, प्रेस वालों से, या जिसने पेपर सेट किया है बनाया है, या जो महकमा बनवाता है जो आदमी उनका, इनके ऊपर होना चाहिए। ये 4 आदमियों ऊपर वो हो जाए 4 इन जगह पर, तो अपने आप ही ये रुक जाएगी। और बाकी इस गांधी और कांग्रेस को तो एक सिर्फ प्रधानमंत्री का वो दिखाई देता है, इनको देश से कुछ नहीं। देश का भला करना हो तो ये चले चरण सिंह की नीतियों पर, बहादुर शास्त्री की, देवीलाल जी की, इनकी नीतियों पर ये तो चलते हैं अपने गांधी और नेहरू की नीतियों पर, जिससे देश का कभी भला ही नहीं हो सकता। चलना है तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके ऊपर चले, अपने आप देश का भला होगा। क्यों वो देश के बारे में सोचने वाले, ये अपने आप के सोचने वाले हैं अपने आप के ऊपर। अब इन्होंने ये क्यों नहीं है अपने उसके अंदर वो देते सही सुझाव देते। वैसे ही कहते हैं जी, आज मैंने देखा कि मेरा फोन वो मेरे को नहीं दिया, फोन इसके सामने पड़ा था। फोन जब हर एक कुर्सी के आगे लगा हुआ है मेंबर पार्लियामेंट के, तो आप ये बताए वो फोन कहाँ से उठा के ले जाएंगे, और आप गलत बात करोगे तो बंद भी होगा। जैसे इन्होंने कल कहा रेपिस्ट है ये उनका वो रखवाड़ा शिक्षा मंत्री, तो ये या तो उदाहरण दे, पक्का सबूत दे उसके अंदर। इसने आपने बाहर कह दिया, इसकी सिस्टर ने अंदर कह दिया, तो इनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए या इस चीज को साबित करें। मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, मैं इंडियन नेशनल लोक दल का वो हूँ। आप उसकी, क्योंकि वही हमारे, अगर हरियाणा में है तो वही हमारे हरियाणा को कुछ दे सकता है, चौधरी जगह सिंह चौटाला। बाकी इनमें कांग्रेस में इनमें किसी में। चलिए ठीक है बलदेव जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात हमारे साथ साझा की। तो आप लोग भी जुड़ करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं विषय पर। अगर आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो ज़रूर दीजिए, और आप बताइए कि कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें और इस पर कॉल करके आप राय अपनी साझा करिए। तो नकल माफियाओं के खिलाफ
आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। नकल माफियाओं पर कैसे लगाम लगाई जाए और कैसे नकल माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई हो सकती है, क्या और होना चाहिए। हालांकि आज तो एक कानून भी आपने देखा कि बनाया गया, लोकसभा में इसको आज पारित भी कर दिया गया है, राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा और जल्द ही वो कानून की शक्ल लेगा। लेकिन सवाल यह है कि कानून इसके पहले भी थे, हालांकि ये कानून ज़रूर सख्त बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद क्या जो पेपर वो रुकेंगे, नकल माफिया कैसे काबू में आएंगे, इन पर कैसे अंकुश लगेगा और आप कैसे इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, इस पर आप अपनी जो राय है हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, बताइए। आपका अगर कोई सुझाव है तो आप वो भी बता सकते हैं कि उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन बोलिए इस तरह के विषयों पर, क्योंकि ये ज़रूरी है और क्योंकि इस विषय पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो चर्चा है वो हो रही है, लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, सुझाव लोग अपने अपने दे रहे हैं और सरकार तक भी इस तरह के जब सुझाव पहुंचते हैं तो सरकार भी उस पर विचार करती है और फिर जो संभावित चीज़ें हैं उसको कोशिश किया जाता है कि उसको भी कानून के ज़रिए उसका इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो बोलिए इस तरह के विषयों पर, क्योंकि आपके सुझाव से ही जो नीति है, जो कानून है, उनका निर्माण होता है। तो बोले इस तरह के विषय पर और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर आप साझा करें। नकल माफिया कैसे रोके जा सकते हैं, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए, क्या अभी जो मौजूदा कानून बन रहा है क्या वो आपको लगता है कि रोक पाएगा और क्या इसमें आपको लगता है कि तब्दीली होनी चाहिए या सुधार के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप वो भी बोल सकते हैं। कोई कमी या कोई खामी अगर आपको दिखती है तो आप उस पर भी जो राय है वो हमारे साथ जुड़ करके ज़रूर बताएं। अब नारनौल से हमारे साथ अगले दर्शक हैं खाजू राम जी, उनका रुख करेंगे। खाजू राम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं 100 बात की एक बात कहता हूँ जी कि इसमें जो है बिल्कुल सरकार का हाथ होता है, चाहे सरकार सेंटर की हो चाहे सरकार स्टेट की हो, जहाँ भी पेपर लीक होगा उसमें सरकार का हाथ होता है। ये तो मानने को तैयार नहीं सरकार, कोई भी हाथ उनका होता है। जो भी पेपर बनाने वाला है, प्रिंटिंग करने वाला है, सेंटर में पहुंचाने वाला है, सेंटर का मालिक है, सब उनके आदमी होते हैं। तो इसमें सरकार का हाथ होता है। सरकार उन पर जो है जबरदस्त दबाव नहीं डालती और उनसे कुछ तरह से डिमांड नहीं देती, उनका पूछताछ नहीं करती, वो क्यों बताएंगे। और आजकल ऐसे चल रहे हैं कि कहाँ से। चलिए, बहुत शुक्रिया खाजू राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम। दिन भर की सुर्खियों से रह गए अनजान।